हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का 2020 फरवरी का करंट अफेयर। उसका ये फर्स्ट पार्ट है। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं हमेशा ही डेटा एमसीक्यू के माध्यम से रखने की कोशिश करता हूं। तो पहला एमसीक्यू आपके सामने है। नीम गांव जशपुर में स्थित जल संसाधन विभाग का तालाब पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस एमसीक्यू को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि साइबेरियन पक्षी क्या होता है और वो भारत में क्यों आते हैं और उन्हें किस वजह से खतरा है। तो साइबेरियन पक्षी होते हैं, रशिया में एक जगह है, उस जगह का नाम है साइबेरिया। वहां से ये पक्षी यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे क्यों आते हैं? वो इस वजह से आते हैं क्योंकि जब वहां पे बहुत ज्यादा ठंड बढ़ जाती है, यानी टेम्परेचर क्या हो जाता है, एकदम डाउन हो जाता है, इतना डाउन हो जाता है कि बर्फ जम जाती है, तब उन पक्षियों का वहां पे रह पाना संभव नहीं होता। तब वो क्या करते हैं, गर्म जगह ढूंढते हैं। और गर्मी के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी होगी? डेफिनेटली हमारा भारत होगा। भारत के अलावा और भी देशों में आते हैं, जैसे पाकिस्तान में भी देखने को मिलते हैं, श्रीलंका में भी देखने को मिलते हैं। हर जगह आपको ये एशिया के आसपास आपको देखने को मिलेंगे प्रवासी पक्षी। इन्हें कहा जाता है प्रवासी पक्षी। और ये यहाँ आने के बाद 2-3 महीने तक रुकते हैं और 2-3 महीने के बाद जब इन्हें लगने लगता है कि वहां पे अब टेम्परेचर ठीक हो गया होगा, तब ये वापस चले जाते हैं। इस वजह से इन्हें कहा जाता है प्रवासी पक्षी। बट इसके साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वो ये बात है कि हमारे जो स्थानीय लोग होते हैं वो इनका शिकार करते हैं। शिकार करने के लिए क्या, कुछ लोग तो ऐसा करते हैं, सिंपल एक कीटनाशक ली, उसको दाने के ऊपर डाला और उसको उन पक्षियों के सामने डाल दिया। वो पक्षी ने खा लिया, पक्षी मर गया, बस दैट्स इट, हो गया शिकार। ये होता है। तो अब हम इस एमसीक्यू को डिस्कस कर सकते हैं। यहां पर प्रतिवर्ष साइबेरियन पक्षी सेल्डक, बार हेडेड गिज यानी राजहंस, पिनटेल, उलैंड हेडेड, स्टार, ये सब आपको याद करना है तो कर सकते हैं, नहीं भी कि इतने सारे नाम। तो इसमें 2 नाम मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सेल्डक यानी ब्रासनी डक और दूसरा बारहेडेड गिज यानी राजहंस। ये 2 नाम आपको याद करने। इतनी प्रजातियां यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में कहां पे आती हैं? नीम गांव जशपुर में। फिर स्थानीय लोगों द्वारा इनका शिकार किया जाता है जिससे इनकी सुरक्षा खतरे में। ये भी बिल्कुल सत्य है। ये पक्षी छत्तीसगढ़ के बाद चिल्का झील उड़ीसा पहुंचते हैं। डेफिनेटली यहां से फिर वो 2-3 महीने रुकते हैं और फिर उनका कुछ सर्कल होता है। इतने टाइम तक वो चिल्का झील में भी रुकते हैं, जो भारत की बहुत बड़ी खारे पानी की झील है। उसके बाद में वापस से वो कहां पे चले जाते हैं? उनके साइबेरिया में चले जाते हैं। तो इनके रहने के लिए ये पक्षी विहार बनाया जा रहा है ताकि उन्हें बाहर ना जाना पड़े। जैसे वो खाने के लिए, ये तालाब है मान लीजिए, तो खाने के लिए वो दूर जाते हैं और जब वो दूर जाते हैं तभी उन्हें ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि शिकारी तभी उन्हें उनका शिकार कर लेते हैं। तो ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट किया जाए कि उनका खाने का मोस्ट ऑफ द टाइम यही निकल जाए। और इसमें 2 टापू टाइप भी बनाए जा रहे हैं ताकि यहाँ पे वो क्या करें, उनका रहने का या किसी प्रकार की व्यवस्था हो पाए। तो इससे नाम दिया गया क्या? पक्षी विहार, नीमगांव जशपुर में। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर हरियाणा की दवा कंपनी है, उसने दवाई बनाई, उस दवाई का नाम है फोरेट। और रायपुर की भी एक दवा कंपनी जिसने घास मारने की दवा बनाई और उसका नाम है क्या? नीदानाशक डाइमिथाइल एमिनो सॉल्ट। नीदानाशक डाइमिथाइल एमिनो सॉल्ट, ये आपको याद होना चाहिए, घास मारने की दवा है और ये इसका साइंटिफिक नेम है डाइमिथाइल एमिनो सॉल्ट। बट इन दोनों का जब परीक्षण किया गया तो परीक्षण में ये देखा गया कि इसमें जो स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने सेट किए उस स्टैंडर्ड से पोषक तत्व नहीं, क्योंकि सरकार ने डेफिनेटली स्टैंडर्ड सेट किए होंगे, नहीं तो फिर तो कोई भी कुछ भी बना के बेचने लगेगा और लोगों की हेल्थ से खिलवाड़ करेगा। तो इस तरीके की जो प्रयोगशाला है वो हमारे छत्तीसगढ़ में कहां पर है? ये इस क्वेश्चन का प्रश्न है, इसका क्वेश्चन है। यह परीक्षण के लिए किस प्रयोगशाला में भेजी गई? तो इसका आंसर है राज्य कीटनाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, ठेल का डीह, राजनांदगांव। यहां पर भेजी गई और यहां पे परीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि ये दवाई आपकी ठीक नहीं है, फिर उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, नीदानाशक के ऊपर और फोरेट के ऊपर, दोनों के ऊपर। आगे बात करते हैं।
फिर आपको पता होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा जंगल है, इतना ज्यादा है कि लगभग हमारे कुल एरिया का 44.25% लगभग इतना जंगल है। अब इतना जंगल रहेगा तो उसमें गुफाएं रहेंगी, सीधी सी बात है, इतना जंगल रहेगा तो गुफाएं रहेंगी, और गुफाएं रहेंगी तो कभी ना कभी यहाँ पे आदि मानव रहा होगा, और आदि मानव रहा होगा तो क्या होगा, बहुत सारे आपको शैल चित्र मिलेंगे देखने को। इसलिए यहाँ पे अक्सर हमारे छत्तीसगढ़ में न्यूज आती रहती है कि यहाँ पर उतने शैल चित्र मिले, वहां पर इतने शैल चित्र मिले, ये एक सामान्य सी बात है। तो इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। जिला पुरातत्व संग्रहालय के मार्गदर्शक श्री हरि सिंह छत्री और उनके सहयोगियों ने कोरबा जिले के विभिन्न दूरस्थ अंचलों में प्रागैतिहासिक काल से लेकर नवपाषाण कालीन, यानी काफी पुराने, प्रागैतिहासिक काल मीन्स बहुत पुराना, 369 शैल चित्रों के मिलने का दावा किया है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहले तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी सत्य है। अब इसमें कौन कौन सा क्या क्या मिला है, उसमें एक दो आपको इंपॉर्टेंट याद रखने, सारे याद नहीं करने। जैसे तलवार धारी घुड़सवार, अब ये शैल चित्र का मतलब क्या है? जैसे देखिए ये शैलाश्रय है, ये गुफा है, अभी इसमें सिंपल आदमी रहता है तो उसे कहा जाएगा शैलाश्रय, आश्रय मिला। और अगर इसमें उसने रहते रहते चित्र भी बना दिए तो ये क्या होंगे? शैल चित्र। उसके मन में आया कि मुझे चित्र भी बनाना है तो बना दिए उसने अंदर चित्र, इसे क्या कहा जाएगा? शैल चित्र। तो जब व्यक्ति ज्यादा दिन तक रहेगा तो वो चित्र तो बनाएगा ही, और ऐसे कितने 10,000 साल पुराने चित्र माने जा रहे हैं, 10,000 साल। और उसमें से दो आपको याद रखना है, कौन कौन से? एक तलवारधारी घुड़सवार उसमें चित्र मिला है उसका, और दूसरा शेरों वाली हाथा जोड़ी, शेरों वाली हाथ जोड़ी, ये देखने को मिली। फिर है थर्ड पॉइंट, कुछ शैल चित्रों में एक चित्र के ऊपर दोबारा चित्र बनाए जाने के भी स्पष्ट प्रमाण है, जिससे यह जानकारी मिलती है कि इस क्षेत्र में आदिमानव लंबे समय तक रहे होंगे। आप समझिए, इस गुफा में आप लंबे समय तक रहे, और रहने के बाद में आपने यहाँ चित्र बना दिया, यहाँ भी बना दिया, सब जगह बना दिया, फिर ये गुफा भर गई, फिर आपने कहा कि फिर मुझे चित्र बनाने का मन है, तो आप क्या करेंगे? फिर इसके ऊपर ही बनाएंगे। अगर आप लंबे समय तक रह रहे तो फिर क्या, इसके ऊपर दोबारा चित्र आ गया, क्योंकि आप लंबे समय तक रहे, यही लिखा है। कुछ शैल चित्रों में एक चित्र के ऊपर दोबारा चित्र बनाए जाने के भी स्पष्ट प्रमाण है, जिससे जानकारी मिलती है कि इस क्षेत्र में आदिमानव लंबे समय तक रहे होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। फिर एक 11 फीट की मेहिर एकाश्म समाधि किस जगह से प्राप्त हुई? तो इसका आंसर है क्या? दुलदुला जशपुर से। अब ये एकाश्म क्या है? अश्म मतलब होता है पत्थर, अश्म मतलब क्या? पत्थर। और एकाश्म का मतलब क्या? एक ही ऐसा पत्थर था, और इसको क्या किया? तराश तराश के इंसान की मुंडी बना दी, फिर हाथ बना दिए, फिर पैर बना दिए, और फिर इस तरह से थोड़ा सा इंसान टाइप बना दिया। इसे कहा जाएगा मेहिर या एकाश्म समाधि। तो ये 11 फीट की प्राप्त हुई, छोटी मोटी नहीं, 11 फीट की। और ये कहां से प्राप्त हुई? दुलदुला जशपुर से प्राप्त हुई। आगे बात करते हैं। फिर अरपा पैरी के धार, ये हमारा राजकीय गीत है छत्तीसगढ़ का, और इसकी वंदन अवधि पहले बहुत बड़ी थी, 6 से 7 मिनट, और इतना ज्यादा टाइम रहेगा तो फिर डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम होगी। 6 से 7 मिनट तक थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आपको पता होगा हमारा जो हमारी नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान, उसकी अवधि कितनी है? 52 सेकेंड, सिर्फ 52 सेकेंड, क्योंकि ये लिमिटेड होनी चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना बहुत कम होनी चाहिए। तो फिर 6 से 7 मिनट था, तो इसको कम करके कितना किया गया? 1 मिनट 15 सेकेंड, इतनी देर में कंप्लीट करना है। अरपा पैरी के धार नरेंद्र देव वर्मा जी ने लिखा है ये गीत, नरेंद्र देव वर्मा, इनका ये लिखा हुआ है, ये हमारा राजकीय गीत है। 1 मिनट 15 सेकेंड में ये कंप्लीट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। फिर आपने जल जीवन मिशन के बारे में सुना होगा, ये हमारे आदरणीय मोदी जी ने लाल किले से इसकी घोषणा की थी, और वो घोषणा ये है कि 2024 तक हर घर जल, ये इसका टैगलाइन है, हर घर जल। हर घर जल मतलब क्या? पूरे भारत में जितने भी लोग हैं उन्हें 2024 तक डेफिनेटली पानी मिलेगा। इसका नाम दिया गया जल जीवन मिशन। अब इसके तहत डेफिनेटली पैसा खर्च करना होगा सरकार को, तो सरकार ने इसके लिए 3.5 लाख करोड़ खर्च किए।
3.5 लाख करोड़। अब कुछ लोग इसको 3.5 लाख ही समझ रहे होंगे, 3.5 लाख नहीं है, 3.5 लाख करोड़ है, इतने खर्च करेगी सरकार। तो इसमें से फिर हमारे छत्तीसगढ़ के भी कितने जिले शामिल किए, क्योंकि यहां भी तो पानी की समस्या है। तो हमारे छत्तीसगढ़ से जिले लिए 10 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए सरकार। आगे बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में तितली की 22 नई प्रजातियां खोजी गई है। अब तितली की कुल कितनी प्रजातियां छत्तीसगढ़ में हैं? तो देखिए, आप ये ना करना कि 22 प्रकार की पूरी तितली ढूंढी आपने और उनके सब के नाम याद कर लिए, तो आप अकेले नाम ही याद करके चले गए तितली के और पता चले तितली के नाम एग्जाम में नहीं आए। हाँ, आपको ये नंबर याद रखना है कि 22 इस बार मिली है और टोटल आप कितनी हो गई हमारे पास? नोन, अननोन तो बहुत होती है, 159। इतनी तितलियों की प्रजाति हमें पता चल गई जो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। आगे बात करते हैं, फिर आपने खेलो इंडिया खेलो सुना होगा, जो कि गेम्स होते हैं, नेशनल गेम्स होते हैं, उसमें सारे स्टेट्स की जो टीम होती है या इंडिविजुअल होते हैं वो जाके पार्टिसिपेट करते हैं, फिर उन्हें मेडल दिया जाता है, फिर उनमें पहले नंबर पे कौन रहा, दूसरे पे कौन रहा, तीसरे पे कौन रहा। तो खेलो इंडिया एक एकेडमी है जो ये गेम भी कराती है। वो क्या करते हैं, स्थानीय स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए जगह जगह खेल के सेंटर ओपन करती है। उसमें से रायपुर में हॉकी का और राजनांद गांव में बास्केटबॉल एकेडमी का सेंटर शुरू करने वाली, और वो कौन शुरू करने वाली है? ऑब्वियसली खेलो इंडिया एकेडमी। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर चतुर्भुज ग्रुप वाटर योजना के संबंध में कौन सा कथन या तथ्य सत्य है? तो ये चतुर्भुज योजना क्या है? आपको मालूम होना चाहिए कि बिलासपुर में एक विकास खंड है, उसका नाम है बिल्हा, बिलासपुर में बिल्हा, और इस बिलासपुर विकास खंड में पानी की इतनी समस्या है, ये ड्राई जोन माना जाता है, इतना कि 600 फीट तक भी अगर आप नीचे खोद दोगे तो भी पानी नहीं मिलता। देखो, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि पानी बहुत नीचे जा चुका है, 600 फीट तक भी आपने खोद दिया तो भी पानी नहीं मिलता, दुर्भाग्यपूर्ण, बट है ऐसा। बट नहीं तो नॉर्मली कितने 50 से 60 फीट पे पानी निकल जाता है, 50 टू 60 फीट पे। अब कहां 50 टू 60 और कहां 600, तो वहां पे पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, इसको बोला जाता है क्या? ड्राई जोन। तो इसमें सरकार ने फिर कोशिश की, वो क्या? चतुर्भुज ग्रुप वाटर योजना लाने की, और उसके लिए ये किया है कि 2 नदियां हैं, एक है अरपा और दूसरी कौन सी? शिवनाथ नदी। एक है अरपा और दूसरी शिवनाथ नदी, ये दोनों जहां मिलती है उसे कहा जाता है संगम, वहां पर ये योजना लाई गई। इसका नाम क्या है? चतुर्भुज ग्रुप वाटर योजना। और इस पानी को 4 डायरेक्शन में भेजा जाएगा, इधर भी भेजेंगे, इधर भी भेजेंगे, इधर भी, और इधर भी जहां जरूरी होगी। इस वजह से इसको नाम क्या दिया? चतुर्भुज ग्रुप वाटर योजना। 4 ग्रुप बनाए गए, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, इसलिए ये है चतुर्भुज ग्रुप। उम्मीद करते हैं पानी मिलेगा लोगों को, यही हम चाह सकते हैं। इसका आंसर होगा उपरोक्त तो दोनों सत्य है। फिर आपने ये सुना होगा, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इसमें 6 योजनाओं को सरकार ने मर्ज कर दिया गया, एक साथ मर्ज कर दिया। तो इसमें आपको पता होगा 2 कैटेगरी बनाई सरकार ने, एक है एपीएल और एक है बीपीएल। एपीएल मींस क्या और बीपीएल मींस क्या? एपीएल मींस अबव पॉवर्टी लाइन, और फिर क्या? बीपीएल मींस क्या? बिलो पॉवर्टी लाइन। ये एक पॉवर्टी की लाइन है, इतना पैसा कोई कमाएगा तो एपीएल रहेगा, इससे ज्यादा कमाएगा तो एपीएल, और इससे कम कमाएगा तो बीपीएल में जाएगा। आप समझिए, अब इन 2 कैटेगरी में सरकार ने फिर उनको स्वास्थ्य के लिए यानी इलाज कराने के लिए कुछ पैसे देने का प्रावधान रखा है। तो जिनके पास अंत्योदय राशन कार्ड है यानी बीपीएल का, उन्हें क्या 5 लाख रुपए तक का फ्री कैशलेस उपचार दिया जाएगा। फ्री कैशलेस का मतलब क्या? उनके टाई अप रहते हैं सरकार के भी, उन हॉस्पिटल में आप जाइए, अपना कार्ड दिखाइए और वहां पे ट्रीटमेंट कराइए, वो आपसे कैशलेस ट्रीटमेंट करेंगे। फिर आप सोच रहे होंगे कि इससे हॉस्पिटल को क्या मिला कैशलेस ट्रीटमेंट करने से? क्योंकि बाद में गवर्नमेंट उन्हें पैसा देगी। तो ये किसके लिए? अंत्योदय राशन कार्ड के लिए। और दूसरा अन्य राशन कार्ड यानी एपीएल के लिए कितना? 50,000 सरकार देने वाली है साल भर का, और इसमें कितना? 5 लाख रुपए, क्योंकि ये बीपीएल में है।
बीपीएल से नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, और ये एपीएल। तो इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त सभी सत्य हैं। यानी दो ग्रुप में बांट दिया, एपीएल और बीपीएल के, और इनको 5 लाख दे दिए, इनको 50,000 दे दिए, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। फिर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन राज्य के दुर्ग जिले में खोला जा रहा है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपको मालूम होना चाहिए, जो किसान है हमारे यहाँ के, वो काफी ज्यादा इंद्रदेव पे यानी बारिश के ऊपर निर्भर रहते हैं। भारत में खास होता है ये, छत्तीसगढ़ इससे कोई अलग नहीं है। यहां भी हमारे यहाँ भी यही कंडीशन है। आप देखिए, अगर बारिश का सही सही अनुमान लग जाए कि कब कैसे बारिश होने वाली है, तो उससे क्या होगा? किसान अलर्ट हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए ये खेत है और इसमें दवा छिड़क दी, तो दवा छिड़कने के बाद उसका इंपैक्ट अगर इसके ऊपर चाहिए तो 3 दिन तक बारिश नहीं होनी चाहिए। तो 3 दिन से पहले बारिश अगर आ गई तो ये दवा पूरी पानी में बह जाएगी, ऐसा होता है। तो इसके लिए अब एक किसान को कैसे पता चलेगा कि अगले 3 दिन में बारिश आने वाली है? तो इसके लिए ये होगा, मौसम विज्ञान केंद्र और कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को एसएमएस के माध्यम से मौसम की जानकारी दी जाएगी, और इसके लिए ये केंद्र बनाया गया। क्या? ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, राज्य के दुर्ग जिले में खोला जा रहा है, ताकि किसानों को मौसम की सही सही जानकारी मिल सके। और दुर्ग जिले में कहां पर? यह दुर्ग के कामधेनु विश्वविद्यालय में खोला जा रहा है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों ही सत्य है। आगे बात करते हैं। फिर आपने रतन ज्योत के बारे में सुना होगा, जेट्रोफा, रतन ज्योत, जिससे डीजल और पेट्रोल बन सकता है, बनता भी है। तो इसके लिए आपने ये भी सुना होगा या देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में रतन ज्योत काफी पाया जाता है। तो यहां का रतन ज्योत लिया और उससे बायोफ्यूल बनाया। करंज भी इसी का एक टाइप है, इससे भी बायोफ्यूल बन सकता है। और उस फ्यूल से भारतीय वायुसेना के विमान कौन सा? AN-32 ने उड़ान भरी। ये AN-32 वही है जो कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में क्रैश हो गया था, काफी न्यूज में रहा था। AN-32 अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ियों में क्रैश कर गया था। तो इसने उड़ान भरी, और कहां से कहां तक भरी? विमान AN-32 ने लेह से चंडीगढ़ तक उड़ान भरी, लेह से चंडीगढ़ तक। यह फ्यूल मूलतः छत्तीसगढ़ के रतनजोत के पौधों से उत्पादित किया गया था। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों ही सत्य है। रतनजोत का ये नाम याद रखना है, ये कभी कभी परीक्षा में आया है, जेट्रोफा, ये इसका साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट देखते हैं। वन विभाग ने हाथी प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में अलर्ट जारी करने के लिए सजग नामक ऐप महासमुंद जिले में लॉन्च किया है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सजग ऐप ये वन विभाग ने जारी किया है। आपने देखा होगा कि हमारे जो जंगल हैं उनमें हाथी पाए जाते हैं, और वो हाथी जनधन की काफी हानि करते हैं, काफी हानि करते हैं वो जनधन की, क्योंकि स्थानीय लोगों को अलर्ट नहीं मिल पाता। तो सरकार अब ये कोशिश कर रही है कि ऐसा किया जाए कि स्थानीय लोगों को एक अलर्ट दिया जाए। अलर्ट कैसे देंगे? जैसे मान लीजिए ये एक गांव है और हाथी मान लीजिए इसके 4 किलोमीटर की रेडियस में आ गया, तो एक हूटर बजेगा। कहां पे बजेगा? हूटर या सायरन कहां पे बजेगा? इस गांव में। जब ये 4 किलोमीटर की दूरी पर आएगा तो 20 सेकंड तक बजेगा कि भाई अब हाथी आ रहा है, जरा समझ जाइए। और अगर फिर भी आप सजग नहीं हुए तो जब ये 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रहेगा तो फिर ये 40 सेकंड तक हूटर बजेगा, 40 सेकंड तक। फिर तो आपको समझदार हो जाना चाहिए, होशियार हो जाना चाहिए। तो इस अलर्ट का नाम क्या है? इस ऐप का नाम क्या है? सजग ऐप। और यह जिले के 50 हाथी प्रभावित गांवों में, ये जिला नहीं, गांव में कार्य करेगा। फिर अगर मान लीजिए बिजली चली गई और हाथी आ गया तो फिर हूटर कैसे बजेगा? उसके लिए यह व्यवस्था की जाएगी कि सोलर बैटरी लगाई जाएगी, ताकि व्यक्ति को जल्दी से जल्दी पता चल जाए कि भाई हाथी आया है, और लाइट चले जाने के बाद भी पता चल जाए कि हाथी आया है, थोड़ा जरा प्रिकॉशन ले लिया जाए। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है सजग नामक ऐप। सो आज के वीडियो में इतना ही। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।